नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लाल। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में उस समय खलबली मच गई जब चंडीगढ़ के अंदर पुलिस के द्वारा हुड्डा पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया। खास बात यह है कि इससे एक दो रोज पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की थी। यानी कि दिल्ली में कोई बड़ा कार्यक्रम था जहां पर उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा तो साथ ही लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मुलाकात की थी, जिसके बाद ही अब चंडीगढ़ में हुड्डा पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ना केवल हुड्डा पिता पुत्र बल्कि उनके साथ में बीजेपी के और भी सांसद और विधायकों को चंडीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आखिर पूरा मामला क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और आपको बारी बारी समझाते हैं इन बड़े मामलों के पीछे की असली वजह क्या है। सबसे पहले आपको चंडीगढ़ का नजारा दिखाते हैं, जहां कांग्रेस के नेताओं के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा था। चंडीगढ़ में ईडी मुख्यालय को घेराव करने के लिए वो निकले थे, लेकिन उससे पहले ही चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा उनको घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया। बसों में भरकर जो उनको पुलिस थाने ले जाया गया, जिसमें अगवाहक के तौर पर हुड्डा पिता पुत्र यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा नजर आ रहे हैं। तो साथ ही कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदय भान भी उनके साथ हैं और इसके अलावा कांग्रेस के अन्य सांसद और विधायक भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। विशेष तौर पर हुड्डा खेमे के विधायक और सांसद चंडीगढ़ में इस प्रदर्शन में शामिल नजर आ रहे थे, जिनको हुड्डा पिता पुत्र के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस थाने ले जाया गया। हालांकि यह प्रदर्शन जो है वो ईडी को लेकर था, क्योंकि पिछले दिनों एक दो रोज पहले ही ईडी के द्वारा कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के ऊपर कार्रवाई की गई, जिसमें उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस के नेता भड़के हुए थे और ईडी मुख्यालय चंडीगढ़ का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां से उनको उठा लिया गया, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन खास बात एक और यह भी है कि इस प्रदर्शन से एक दो रोज पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा दिल्ली के अंदर एक बड़े कार्यक्रम में बीजेपी के ही बड़े बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की गई थी। हालांकि इसी तरीके की मुलाकात का एक वीडियो पहले भी वायरल हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात किसी कार्यक्रम में हुई थी और वहां पर दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुड्डा से मुलाकात के बाद उनको कभी चाय नाश्ते पर मुलाकात का निमंत्रण भी दिया था। लेकिन अब एक बार फिर कुछ समय पश्चात ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बीजेपी नेताओं के साथ एक और वीडियो वायरल होना कुछ सियासी खिचड़ी पकती हुई जरूर नजर आ रही है। ये संदेह, ये शक पैदा कर रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली के अंदर किसी कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी सांसद जेपी नड्डा से मुलाकात की और उनके साथ में जो है लोकसभा के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद ओम बिरला भी नजर आ रहे थे, उनसे भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुलाकात की। यानी कि मुलाकात का ये वीडियो जब से वायरल हुआ है तभी से कांग्रेस की सांसें चढ़ी हुई है, क्योंकि कांग्रेस को यह वीडियो देखने के बाद झटका सा लगा है। इससे पहले भी एक बार ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ तो उस समय भी कांग्रेस में उथल पुथल मची थी और फिलहाल भी हरियाणा प्रदेश की राजनीति में खलबली सी मची हुई है कि कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई बड़ा कदम तो नहीं उठाने जा रहे हैं, कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई की तर्ज पर कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी में तो शामिल नहीं हो रहे हैं, कहीं ऐसा ही कोई और अन्य बड़ा सियासी कदम तो हुड्डा के द्वारा नहीं उठाया जाए। तमाम सवाल कांग्रेस के जहन में पैदा हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। हालांकि यह बात हर कोई जानता है कि इन दिनों हरियाणा कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर जबरदस्त वाद विवाद चल रहा है। जबरदस्त जो है टक्कर बड़े नेताओं के बीच, कांग्रेस के बड़े चौधरियों के बीच देखने को मिल रही है। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर कांग्रेस हाईकमान के सामने अड़े हुए हैं, कांग्रेस हाईकमान से भिड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस हाईकमान उनको विधानसभा के अंदर कांग्रेस का नेतृत्व करने का मौका इस बार नहीं देना चाहता है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने 3 विधानसभा चुनाव लड़े और तीनों में करारी हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कांग्रेस हाईकमान भरोसा नहीं करना चाहता है। तो ऐसे में कांग्रेस हाईकमान की तरफ से यह संकेत तो मिल चुके पहले ही कि इस बार नए चेहरों को, नए नेताओं को नेतृत्व
नेतृत्व दिया जाएगा ताकि कांग्रेस को नए सिरे से हरियाणा प्रदेश में खड़ा कर सके, मजबूती दे सके। लेकिन दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बड़ा पद पाने के लिए, बड़ी जिम्मेवारी पाने के लिए बेताब हैं और अपने हाथ से इस जिम्मेवारी को नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि अगर उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं मिली तो आगामी चुनाव तक अपने आप को जिंदा रखना, अपनी चौधर को बनाए रखना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा, एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा। तो ऐसे में हुड्डा को एक बड़ी जिम्मेवारी अपने चौधरपने को जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए चाहिए, जिसको लेकर वो अड़े हुए हैं, कांग्रेस हाईकमान के साथ भिड़े हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले दिनों भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो मुलाकात का वीडियो था, जो वायरल हो गया था, उससे कांग्रेस हाईकमान पर दबाव पड़ा था और इस बार भी एक और वीडियो वायरल होने से कांग्रेस हाईकमान पर दबाव अवश्य पड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान भी ये जानता है कि हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तोड़ का कांग्रेस के पास कोई भी नेता नहीं है। यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टक्कर में ऐसा कोई भी नेता कांग्रेस के पास हरियाणा प्रदेश में नहीं, जो हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अपना जनाधार रखता हो, अपनी मजबूती रखता हो, अपनी पकड़ रखता हो। तो ऐसे में हुड्डा अगर कोई बड़ा कदम उठाते हैं, हुड्डा अगर कांग्रेस से अलग जाते हैं, हुड्डा अगर कांग्रेस को झटका देते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए आगामी समय में खड़ा हो पाना, उभरना मुश्किल हो जाएगा और कांग्रेस लंबे समय तक के लिए हरियाणा प्रदेश की राजनीति से बिछड़ सकती है, गायब हो सकती है, विलुप्त हो सकती है। तो ऐसे में हुड्डा को खुश रखना, हुड्डा को जो है अपने साथ बनाए रखना भी कांग्रेस हाईकमान के लिए एक बड़ी चुनौती है। दोनों के बीच तकरार जिस समय चल रही है, बड़ी जिम्मेवारी पाने को लेकर कांग्रेस हाईकमान बदलाव चाहता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ी जिम्मेवारी चाहते हैं। और इसी बीच आज चंडीगढ़ में प्रदर्शन के दौरान हुड्डा पिता पुत्र और उनके साथ में कांग्रेस के विधायक सांसदों को गिरफ्तार किया गया और ठीक इससे 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता के साथ मुलाकात की, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के सांसें तेज हैं, धड़कने तेज हैं कि कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जोश जोश में कोई बड़ा कदम ना उठा लें और कांग्रेस को बड़ा आघात ना पहुंचे, कहीं कांग्रेस जड़ से ही उखड़कर हरियाणा प्रदेश से बाहर ना हो जाए। तो इसके लिए कांग्रेस हाईकमान लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार प्रयास जारी रखे हुए है। अब देखने वाली बात रहेगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बीजेपी नेताओं के साथ जो एक और वीडियो वायरल हुआ है और उसके 2 रोज बाद ही हुड्डा पिता पुत्र के साथ कांग्रेस विधायक और सांसदों को चंडीगढ़ में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में क्या हुड्डा कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्या हुड्डा अपने पूरे खेमे के साथ, पूरे दलबल के साथ कांग्रेस को झटका दे सकते हैं या फिर वो कांग्रेस में ही बने रहेंगे? ये भविष्य के गर्भ में है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।